सीएम योगी मिशन पश्चिम पर हैं। सीएम योगी शामली के कैराना पहुंच चुके हैं। सीएम कैराना से पलायन के बाद घर लौटे परिवारों से मुलाकात करेंगे और इसके बाद पीएसी कैंप का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी शामली जिले को 411 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी कैराना में 30 योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। जी हां, 30 योजनाओं का लोकार्पण यानी कि उद्घाटन, वहीं 83 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चेक देंगे। इस दौरान सीएम योगी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी करीब 2 बजे शामली से रामपुर के लिए रवाना होंगे और रामपुर में करोड़ों की योजनाओं की सौगात वहां पर भी देने वाले हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के मिशन पश्चिम पर बवाल भी छिड़ा हुआ है। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि 4.5 साल में हमने विकास के बहुत सारे काम किए हैं, उन कामों को गिनाया जा रहा है, नई आधारशिलाएं रखी जा रही हैं परियोजनाओं की। तो दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि कोई काम नहीं हुआ है बीते 4.5 साल में। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो काम पिछली सरकार ने किया था, जो उद्घाटन पिछली सरकारों ने किया था, उसी उद्घाटन को दोबारा से उद्घाटन मौजूदा सरकार कर रही है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि जो नाकामियां सरकार की रही है उन्हें ही ढकने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि पहुंच चुके हैं कैराना और यहां पर उन परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त जो पलायन कर गए थे, जिन्हें छोड़ना पड़ा था अपना घर। और कहा जा रहा था कि कुछ खास तबके के लोगों से परेशान होकर उन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। और सुनाते हैं आपको कि सीएम योगी के दौरे को लेकर यूपी सरकार के मंत्री का क्या कहना है। ये तस्वीरें उससे पहले आप देख लीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ यूपी सरकार में मंत्री सुरेश राणा भी यहां पर मौजूद हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं सीएम इस वक्त उन परिवारों के साथ मौजूद हैं जिन्होंने पलायन किया था, जो अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए थे। 2016 में छोड़कर गए थे ये अपने घर बार को और उसके बाद जब प्रदेश में सरकार बदली, जिसके बाद माहौल कैराना का बदला और फिर इन्होंने वापसी की है। इन परिवारों से मुलाकात करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और परिवार की बच्चियां इस वक्त आपको नजर आ रही हैं इस फ्रेम में। पलायन के बाद घर लौटे लोगों से मुलाकात सीएम कर रहे हैं। बीजेपी का तर्क है कि माहौल बदला है, तभी ये लोग सुरक्षित अपने घरों में खुद को महसूस कर रहे हैं, अपने शहर में, और जिसके बाद ये लौटे हैं। तो बदले हुए माहौल को, सुरक्षित माहौल की बात बीजेपी कर रही है। तो परिवारों से बात कर रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री। पुलिस की सिक्योरिटी होगी थी जिनके पास बहुत ज्यादा स्थिति थी। छोटे छोटे बच्चों को महत्व का पता नहीं वोट के लिए। परिवार बैठा 2 लोग यहाँ किसी की घटना हुई थी, घटना में हम लोग आए थे, सब इकट्ठे होकर पूरी पार्टी। तो इन्होंने कहा कि रोक करके कि मेरी हत्या हो जाएगी। सपा की सरकार थी तो एसपी को फोन करा, भाई इनके साथ खतरा है, इनकी सुरक्षा कुछ करो। उसने गनर भी दे दिया। दुकान के बाहर गनर बैठा, बाइक पे सवार होकर 6-7 लोग आए और तड़ातड़ दिन में 2 लोगों को मार के सभी बाइक को छोड़। ऐसा माहौल गुंडा राज का था, लेकिन कोई कहने सुनने वाला नहीं था, कोई बुरा आतंक था। तस्वीर से भी बुरे हालात थे। भाई को दुकान एजेंसी कॉल कर दिया, उसी दिन ताला लग गया। तो ऐसा थी इधर पुलिस की चौकी भी ताले बंद हो चुके थे। पुलिस वाली तो 18 सोना के लिए मजबूर हो गई। चौक बाजार में जी प्रशासन ने पुलिस चौकी बनाई जी। नशे का अड्डा था जी वो चौक बाजार में, उसी में चौकी चौकी सर बिल्कुल यहीं पास में 100 मीटर। अब 16 पुलिसकर्मी उस चौकी पे रहे हैं जी। वहाँ एक होमगार्ड भी नहीं मिलता था जी, अगर कोई सुनवाई करने के लिए चले जाए कुछ नहीं। तुम डरना मत, बाबा के बगल में बैठे हो। आदित्यनाथ जो कि उन परिवारों से यहाँ पर बात कर रहे हैं जो कि 2016 में पलायन कर गए थे, जो कैराना में अपने घरों को छोड़कर, क्योंकि माहौल वहाँ पर बताया जा रहा था कि बहुत ही उनके लिए मुफीद नहीं रह गया था, डर जिसकी वजह से 2016 में ये पलायन कर गए थे। लेकिन जब प्रदेश की सरकार बदली उसके बाद यहाँ पर माहौल बदला, अब ये परिवार अपने घरों को लौट आए हैं। इन्हीं परिवारों से मुख्यमंत्री इस वक्त बात कर रहे हैं। सुनते हैं जरा कि क्या बातचीत हो रही है वहां पर।
तो यहाँ थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे एक शख्स जो कि बता रहे थे कि ये मजबूर हो गए थे अपने घरों को छोड़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चे इनके साथ, इनके परिवार में, लेकिन बच्चों को लेकर इन्हें घर से बाहर जाना पड़ा था। यहाँ पर नाश्ते की भी व्यवस्था परिवार की तरफ से ही की गई है। बहुत ही आप देख रहे हैं कि कई परिवार यहाँ पर मौजूद है। उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। उमेश, ये जो तस्वीर है, इस वक्त जो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है, इन्हीं तस्वीरों के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है प्रदेश सरकार की कि अब माहौल बदल चुका है प्रदेश में, अब सुरक्षित हैं लोग और इसलिए अपने घरों में रह रहे हैं। यह निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंच चुके हैं और कैराना पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले उन लोगों से मिलने गए हैं जिन्होंने पलायन किया था 2016 में और अब वो वापस कैराना आ चुके हैं। मुख्यमंत्री से उनकी वार्तालाप इस वक्त चल रही है, लगातार बातचीत हो रही है और जो व्यापारी है वो बातचीत कर रहे हैं। विजय मित्तल के परिवार में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश यकीनन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिशन पश्चिम पर है और मिशन पश्चिम पर सबसे पहले उन्होंने कैराना को चुना। सबसे पहले वो कैराना पहुंचे हैं और कैराना जी उमेश, इस वक्त जिन लोगों से मुख्यमंत्री की बातचीत हो रही है, ये एक ही फैमिली है या अलग अलग फैमिली है जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? देखिए, एक ही खानदान इसे कह सकते हैं, एक ही खानदान इसे कह सकते हैं। मगेरे भाई हैं और 2016 में इस परिवार ने पलायन किया था और मकान के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए थे कि ये मकान बिकाऊ है। जो उस वक्त का दिन है 2016 में लोगों को पलायन करना पड़ा था लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। उस वक्त भी मैं कैराना आया था और मैंने इन तस्वीरों को देखा है और आज जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार परिवारों से बातचीत कर रहे हैं। कुल 50 परिवार ऐसे बताए जाते हैं जिन्होंने उस वक्त पलायन किया था। उनमें से 2 परिवारों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर मिल रहे हैं। विजय मित्तल के परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त वार्तालाप कर रहे हैं और उनसे उनका दुख दर्द जो उन्होंने कहा है उसके बारे में भी बातचीत कर रहे हैं और वर्तमान जो समय है उसके बारे में। ये सब थी जी उमेश, आप लोग भी अपना शुरू करिए यहाँ पे, ठीक है? हिम्मत से काम लीजिए। देखिए, पुरानी चीजों को व्यक्ति को ठीक है, घटनाएं दुखद होती है, लेकिन व्यवस्थाएं परिवर्तनशील है। हमेशा दुखद घटना को भुलाना चाहिए और नई चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। चीजें आगे बढ़ेंगी तो एक नया विश्वास जगेगा और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए ही जीवन है। हम लोग जब उन चीजों को लेकर के ही करने का प्रयास करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ईद का दिन कैराना के लिए बहुत खुशी का दिन था जी। जब ईद पे सुबह 10 बजे टीवी पे पट्टी चली कि मुकीम काला शहर की पेड़ में ढेर हो गया जी। 3 परिवार, चारों परिवार उसी के पीड़ित थे जी, बहुत ज्यादा पीड़ित थे। तो इसलिए मतलब भगवान से इतनी प्रार्थना करी और आपका धन्यवाद करा जी। किया सो उसने पाया, ठीक है ना? सब कुछ आपकी बदौलत है। जो जैसे कर रहा है उसको वैसे ही फल प्राप्त होगा, उसमें निश्चित रहिए। अब किराना बाजार की टाइमिंग चेंज होगी। 5 बजे के बाद कर्फ्यू की हालत होती थी, कोई घर में से निकल नहीं सकता और आज 10-11 बजे तक भी शाम से चले जावे, कुछ ये नहीं है कि कुछ भी कस्बे में लाइट वगैरह रहती है। जो वक्त बीत गया उस वक्त को छोड़िए, आगे बढ़िए। व्यवस्था परिवर्तनशील है, हमें हमेशा आगे की तरफ सोचना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ उस परिवार से बात करते हुए कह रहे हैं और बताया परिवार ने कि किस तरीके से मुकीम काला की वजह से ये परिवार और कैराना में इस इलाके के तमाम जो लोग थे, खासकर हिंदू लोग थे, वो परेशान थे। शाम को 5 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था, धमकी दी जाती थी, व्यवस्था और जो व्यवसाय है वो चौपट। लेकिन सीएम ने
यहाँ पर परिवार से बात करते हुए कहा है कि व्यवस्था परिवर्तनशील होती है, इसलिए जो वक्त बीत गया उसे छोड़िए। और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी पूछा कि अब कोई दिक्कत तो नहीं है। बिजली व्यवस्था को लेकर भी सीएम ने परिवार से सवाल किया कि बिजली वगैरह तो टाइम पर है ना, बिजली रहती है ना। तमाम सवाल मुख्यमंत्री की ओर से किए जा रहे हैं, साथ ही परिवार को हिम्मत भी और ढांढस भी। और यहाँ पर व्यवस्था की बात सीएम की तरफ से कही गई कि वक्त बदला है, व्यवस्था बदलती रहती है, जो बीत गया वो अपनी जगह है, लेकिन अब भविष्य को देखने की जरूरत है और भविष्य की शुभकामनाएं भी। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर है, मंत्री सुरेश राणा को आप देख रहे हैं, बीजेपी के कई और सीनियर लीडर भी यहां पर मौजूद हैं जो इस परिवार से मिलने पहुंचे हैं। उमेश हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, परिवार से बातचीत के दौरान सीएम ने यह भी पूछा कि बिजली व्यवस्था सब ठीक है कि नहीं, काम वगैरह सब ठीक चल रहा है कि नहीं? ये निश्चित तौर पर ये तस्वीरें अपने आप में गवाही देती है। वो तस्वीरें भी हमने देखी है जब बाबू हुकुम सिंह जो तत्कालीन सांसद थे, उन्होंने पलायन की लिस्ट जारी की थी कि इन लोगों ने पलायन किया है। और आज की ये तस्वीर भी हम देख रहे हैं कि जो लोग पलायन करने के बाद वापस लौटे हैं, उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं, सुरेश राणा जी मुलाकात कर रहे हैं और तमाम अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता मुलाकात कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री लगातार वार्तालाप करते हुए यही कह रहे हैं और उनसे शेयर कर रहे हैं अपनी बातें और उनकी सुन भी रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती यकीनन एक बड़ा संदेश दे रही है। योगी आदित्यनाथ जी कैराना आकर के बड़ा संदेश देना चाहते हैं समूचे उत्तर प्रदेश को। और निश्चित तौर पर कुल कितने परिवार होंगे जिन्हें पलायन करना पड़ा था और फिर लौटे थे वो लोग? उमेश, आवाज पहुंची है? या देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुलाकात कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी 2 परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं और विजय मित्तल के घर पर वो पहुंचे हैं। इसके अलावा एक अन्य परिवार में भी वो जाएंगे, मुलाकात करेंगे और एक ही खानदान के ही लोग ये बताए जाते हैं। और इन लोगों ने पलायन किया था, अपने मकान के बाहर एक बैनर लगा दिया था उस वक्त 2016 में। इस तरह से उन्होंने मकान बिकाऊ में लिख दिया था और यही बातें वो मुख्यमंत्री से शेयर भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उनसे हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे पर भी बात कर रहे हैं और पलायन के दर्द की भी बात कर रहे हैं, वर्तमान हालात की भी बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कैराना में वैसे हालात नहीं है, अब कैराना में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है। आपने मुस्लिम काला गैंग की बात की, मुस्लिम काला गैंग का सफाया किया, ऐसा भी बताते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में मुस्लिम काला साहब भी एक जमाने में खौफ रहा है, तो निश्चित तौर पर ये सारी बातें आज मंच से भी होने वाली है। जब विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ संबोधन देंगे तो कैराना के 2016 के उस वक्त को जरूर वो जिक्र करेंगे। जी बिल्कुल, 2016 का वक्त पीछे छूट चुका है, 2021 है ये और सीएम ने यही कहा कि जो बीत गया उसे उसकी जगह पर छोड़ दें, व्यवस्था परिवर्तनशील है, भविष्य की ओर देखें, भविष्य के बारे में ही सोचे। उमेश बने रहे हमारे साथ। इस वक्त विकास श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब जब कैराना से ये तस्वीरें सामने आई हैं तो जाहिर सी बात है इसकी चर्चा पूरे दिन होने वाली है। विकास श्रीवास्तव, आपके पास आऊंगे, उससे पहले धर्मेंद्र यादव, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए बीजेपी का यह संदेश है कि अब कोई डर भय नहीं, व्यवस्था बदल चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है और कैराना जो है वो अब पलायन से आजाद है। मेनका जी, इसी तस्वीर में सोफे में जो मुख्यमंत्री जी के बगल में 2 मंत्री जी बैठे हैं, एक मेरी बहन उसमें बैठी हुई बीच में, उसको आप देखिए और उसको दिखवाइए कैमरे पे कि इन लोगों को बैठने की इतनी जल्दी है कि अगर एक लोग उठ जाएंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी। तो ये इनकी मानसिकता बताती है। ये कोरोना पे कोई बात ना करे, इसलिए कैराना का नया एजेंडा लेकर के आते हैं। सुबह अभी इनकी जो मृणांगना एक नेता है जो 2018 में चुनाव लड़ी थी, उनसे जब मीडिया वालों ने पूछा कि कैराना में क्या पलायन हुआ था, पलायन हो रहा है, बाकी लोग आ रहे हैं, इसका क्या कारण है, तो उन्होंने बताया कि इसका मुख्य कारण है कि इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट कैराना में नहीं है, इस वजह से लोग बाहर जाते हैं। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट होगा तो लोग आएंगे। दूसरा उन्होंने बताया कि रोड ये सवाल तो आप पर है, फिर धर्मेंद्र जी ये सवाल फिर आप पर है कि